शांति। एक 5-6 साल का छोटा बच्चा बड़ा ही मासूम था और अपनी छोटी बहन के साथ मंदिर के एक कोने में बैठ करके हाथ जोड़ करके भगवान के पास कुछ मांग रहा था। ये छोटे बच्चे की जो नीयत थी बिल्कुल साफ दिख रही थी और उसका मासूम सा चेहरा और चेहरे के अंदर जो नन्हे नन्हे उसके गाल थे वो आंसुओं से भीग चुके थे। मंदिर में आते जाते जो अजनबी थे, जो लोग थे, उसे देख रहे थे, आश्चर्य में पड़ रहे थे और आकर्षित भी हो रहे थे। परंतु उस छोटे से नन्हे से बच्चे को कोई भी पूछता नहीं है और वो भगवान के साथ अनजानपन से उसको कुछ भी नजर नहीं आता है और वो भगवान के साथ कुछ मांग रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से वो अचानक ही वो बच्चा अपनी बहन के साथ खड़ा हो जाता है। तब एक अजनबी आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तू भगवान के पास क्या मांग रहा था। तब वो नन्हा सा छोटा सा बच्चा उस अजनबी को कहता है कि मेरा पिता है वो मर गया है तो उसके लिए स्वर्ग मांग रहा हूँ। मेरी माँ रो रही है इसके लिए सब्र मांग रहा हूँ और मेरी बहन कपड़ा मांग रही है इसलिए भगवान के पास मैं पैसे मांग रहा हूँ। वे सुनकर अजनबी बड़ा ही शर्मिंदा भी होता है, हैरान भी होता है और वो उसको दूसरा प्रश्न स्वाभाविक पूछ लेता है कि तू स्कूल में जाता है। तो नन्हा सा बच्चा कहता है कि हाँ। तो अजनबी उसे पूछता है कि कौन सी कक्षा में तू पढ़ता है। तब वो छोटा सा बच्चा उस अजनबी को कहता है कि मैं कोई पढ़ने के लिए वहाँ स्कूल में नहीं जाता हूँ, परंतु मेरी माँ मुझे चना बना कर देती है तो चने को बेचने के लिए मैं स्कूल में जाता हूँ और बहुत सारे बच्चे चने खरीदते हैं और यही हमारा काम धंधा है। तो एक एक ये शब्द जब ये नन्हा सा बच्चा सुनता है तो अजनबी के रूह तक ये शब्द पहुंच जाते हैं। फिर स्वाभाविक दूसरा भी प्रश्न उसके अंदर से निकल जाता है और न चाहते हुए भी वो अजनबी उस बच्चे को पूछ लेता है कि तेरा कोई रिश्तेदार है। तब वो छोटा सा बच्चा कहता है कि नहीं, माँ कहती है कि गरीबों का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। तो माँ कभी झूठ नहीं बोलती है, परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो माँ हमको देख रही होती है और हम माँ को कहते हैं कि आप खाना खाओ, तो माँ कहती है कि मैंने खाना खा लिया। तब लगता है, उस समय लगता है कि माँ झूठ बोल रही है। तो ये सुन करके वो जो अजनबी है बड़ा ही उसे दुख लगता है और फिर उस बच्चे को अजनबी कहता है कि यदि घर खर्च के लिए तुझे पैसे मिल जाए, पढ़ने के लिए तुझे पैसे मिल जाए तो तू क्या पढ़ाई करेगा। तब वो नन्हा सा छोटा सा बच्चा उत्तर देते हुए कहता है कि कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। क्यों अक्सर करके देखा जाता है कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो गरीबों को नफरत की निगाह से देखते हैं। ये मंदिर के अंदर हम कितने दिनों से भगवान के साथ बातचीत करते हैं, रोते रहते हैं, परंतु एक भी पढ़े लिखे व्यक्ति ने हमको आज तक कुछ भी पूछा नहीं है कि हम कैसे जी रहे, हमने खाना खाया या नहीं खाया। और
मेरे पिताजी जब हयात थे तो सब उसको जानते थे, आजू बाजू वाले भी जानते थे, मंदिर में जो भी आते थे उसको जानते थे। परंतु मेरे पिता की मृत्यु होने के बाद आज हम अजनबी बन चुके हैं, अनजान बन चुके हैं। यहाँ मंदिर में कोई भी हमको जानता नहीं है, पूछता नहीं है। तो ये सारी बात सुनने के बाद वो अजनबी बड़ा ही बेचैन हो जाता है और हैरान होकर के और शर्मिंदा पूर्वक उसको देखता रहता है। तब वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा फिर से कहता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब पिता का छत्र छाया से हम निकल जाते हैं, पिता की छत्र छाया नहीं रहती, पिता जब चले जाते उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता है। तो इसका उत्तर देने के लिए अजनबी के पास कोई भी जवाब नहीं था, केवल उसे वो देखता ही रहता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये छोटी सी कहानी से, दृष्टांत से हमको ये ख्याल आता है, ये सीखने को मिलता है कि हमारे आजू बाजू भी ऐसे बहुत मासूम बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, लावारिस बच्चे हैं, असहाय बच्चे हैं, जिसको चलो हम कुछ दे न सके, खाना न खिलाए, लेकिन उसके पास बैठ कर के उसके साथ कुछ बातें करें, उसके जीवन को जाने, तो उसके आत्मा को भी हम शांति दे सकते हैं, उसको भी हम संतोष दे सकते हैं, उसको भी लगेगा कि हमको भी कोई पूछने वाला है। और चलो मंदिर के अंदर हम अन्न की बोरी देते हैं, परंतु मंदिर के अंदर देने वाले तो बहुत है, परंतु जो आसपास ऐसे जगह जगह पर जो गरीब है, मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रो रहे हैं, उसे पूछने वाला कोई नहीं, उसे खाना खिलाने वाला कोई नहीं है, तो उसको आप सहाय करें, उसकी मदद करें, आप उसकी भूख को मिटाए। चलो भूख नहीं मिटा सकते तो दो मीठे बोल बोलकर उसको उमंग उत्साह दिला सकते हैं। हमारे आसपास वाले बच्चों को तो हम उनकी भूख को मिटा सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, उनको मदद रूप बन सकते हैं, लेकिन आज संसार के अंदर ऐसे कई मासूम बच्चे हैं, बेसहाय बच्चे हैं, जिनको माँ बाप का सहारा नहीं है और बेचारे दर दर भटक रहे हैं। तो उसको आप कैसे मदद करेंगे, कैसे शक्ति देंगे, कैसे उसको तृप्त कर सकेंगे, सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं? तो उसका जरिया है, उसका एकमात्र उपाय है राजयोग, मेडिटेशन, योग अभ्यास। योग अभ्यास के द्वारा ही आप विश्व के कोने कोने में ऐसे बच्चों को, ऐसे निर्बल आत्माओं को बल भर सकते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा के साथ जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमारी आत्मा के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी पावर आ जाती है कि जब केवल हम संकल्प करते हैं तो संकल्प करने से उसके वाइब्रेशन सारे वायुमंडल में पहुंचते हैं, और जो ऐसी अतृप्त आत्मा है, असहाय आत्मा है, उस आत्मा के तक इस शक्ति का संचार होता है और वो शक्ति आत्मा के अंदर पहुंचती है और वो आत्मा भी तृप्त हो जाती है, सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है। तो आप रोज 10 मिनट या सुबह या शाम को ऐसा समय निकालें कि मुझे 10 मिनट विश्व की ऐसी जो आत्माएं हैं, बेसहारा है, और जो छोटे मासूम बच्चे हैं जिसको पिता की छत्र छाया नहीं है, उसको हम 10 मिनट भगवान परमपिता परमात्मा के पास से शक्ति लेकर के उस आत्मा तक शक्ति पहुंचाएंगे और उसको मदद रूप करेंगे, उसको सहयोग देंगे, उसको सकाश देंगे। तो इससे क्या होता है कि आप भी इतने शक्तिशाली हो जाएंगे और विश्व की जितनी आत्माएं हैं, जितनी आत्मा तक ये शक्ति आपकी पहुंचती है, तो उसके अंदर भी
अनजानपने से दुआ निकलती है और वो दुआ आपके जीवन में इतना काम करती है कि कभी भी आप रोगी नहीं बनेंगे। जीवन में पैसे सभी जगह काम नहीं आते हैं। जब ऐसा समय आता है तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं असाध्य रोग हो जाता है, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस समय इतने घायल हो जाते हैं कि डॉक्टर भी कहता है कि अब हमारा हाथ इस पर नहीं है, अभी परमात्मा का हाथ ही और परमात्मा की दुआ और आपने जीवन में जो दुआ प्राप्त की है वही काम में आएगी। तो उस समय ये दुआ काम में आती है, तो हमेशा दुआ लेना है और दुआ देना है। अच्छा, ओम शांति।